होती है। सो फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आप सबका स्वागत है क्लास में। और आज की क्लास में, जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, हमने चैप्टर शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसी चैप्टर को अब हम आगे बढ़ाएंगे। आज पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, अगर किसी को कोई डाउट हो पिछली क्लास से तो वो पूछ लेना। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो हमारा चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति। ओके, तो संख्या पद्धति में हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था वो था नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याएं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती थी? मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है, यानी वस्तुओं को गिना जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पेन का। अगर मेरे हाथ में 4 पेन है और मैं आपसे कहूँ आप उनको गिनो, तो आप कौन सी संख्याओं का यूज करोगे गिनने के लिए? कौन सी संख्याओं का उपयोग करोगे? 1, 2, 3, 4। यही क्या होती है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं। और ये 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल एन से प्रदर्शित हम इसको करते हैं। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल नहीं किया गया। ये जो 0 है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीज हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, 0 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये सभी लोगों को ध्यान रखना है। प्राकृतिक संख्याओं में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, बताइए। अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। प्राकृतिक संख्याएं सबको क्लियर है तो सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। वेरी गुड। ओके रवि, चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर हमने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में मैंने आपको कहानी बताई थी कि जो हमारी संख्याएं थी वो बस 9 तक ही हुआ करती थी पहले। जब आर्यभट्ट ने जब तक 0 का आविष्कार नहीं किया था तो संख्याएं कहाँ तक थी? 9 तक थी। फिर आर्यभट्ट ने जब 0 का आविष्कार किया तो संख्याएं क्या हो गई? आगे बढ़ी। और संख्याएं क्या हुई उसके बाद? पूर्ण हुई। है ना, पहले संख्याएं हमारी अधूरी थी। जब 0 का आविष्कार हुआ तो संख्याएं क्या हुई? हमारी पूरी हुई। तो इनको हमने बोल दिया पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं का हमने क्या पढ़ा था पूर्ण संख्याओं के बारे में? कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो संख्याएं क्या हो जाती है? पूर्ण संख्याएं हो जाती है या होल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, और इनको कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, ये क्या है? हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। और इनको किससे प्रदर्शित किया जाता है? W से। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि W से हम पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। और 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, 0 से स्टार्ट होती है। और हमने भी ये भी पढ़ा था कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं बता सकते कौन सी होती है, क्योंकि संख्याएं अनंत तक जाती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। इसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी थी कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भी हम नहीं बता सकते और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो ये प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के बारे में इस यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है तो फिर हम क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के बारे में। ठीक है, सभी लोग रेडी हो? चलो, आप सभी को आंसर करना है पोल में। अगेन मैं एक बार फिर से याद दिला दूं सभी लोगों को कि क्वेश्चन का आंसर सभी को करना है पोल में। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पोल में क्वेश्चन का आंसर ना करे। जैसा कि मैं हर क्लास में नाम लेता हूं उन बच्चों के, अब मैं फिर से नाम लूंगा। ठीक है, जो बच्चे पोल में आंसर करते हैं तो आपको आंसर करना है। क्वेश्चन ये है आपका। क्वेश्चन में बोला गया है, इसका आंसर आपको कहाँ करना है? पोल में। तो मैं पोल पहले आपकी स्क्रीन पर भेज देता हूँ। यस, तो पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से पहली 5 सम और पूर्ण संख्याएं, ध्यान से पढ़ना, वो संख्याएं सम होनी चाहिए और पूर्ण होनी चाहिए। पहली 5 बतानी है आपको जो सम भी हो और पूर्ण भी हो। सम संख्या कौन सी होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है वो भी बता चुका हूँ। तो पहले पूर्ण संख्याएं लिख लो, उसमें से जो सम है वो बतानी है आपको 5। ठीक है, तब तक आप आंसर कीजिए। मैं उन बच्चों के नाम ले लेता हूँ जिन्होंने पिछली क्लास में क्वेश्चंस के आंसर किए। तब तक आप इसका आंसर जो है टिक करिए, इसको वोट करिए। तो मैं नाम ले लेता हूँ बच्चों के। और सॉरी अगर मैं किसी का नाम, क्योंकि आप सबके नाम ज्यादातर आपके पेरेंट्स के नाम पर हैं ये आएंगे। ठीक है, तो मैं वही नाम लूंगा क्योंकि मेरे लिस्ट में वही नाम आते हैं। अगर किसी का नाम मुझे याद होगा तो मैं उसका रियल नाम लूंगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से नाम ले रहा हूँ। तो पहला नाम है पवन कुमार नाम से है, रंजू वर्मा नाम से है, उमेश हैं, एंड रेखा, सॉरी काजल, शायद इनका नाम काजल है, तो काजल है। समीर कागरा नाम से हैं, आर्यन है,
राम भगत नाम से हैं, जय सिंह नाम से हैं, सुरेंद्र कुमार नाम से हैं, अंकित कुमार नाम से हैं, टुडे न्यूज नाम से हैं, सुलेंद्र नाम से हैं, सुनीता सुनीता नाम से हैं, राम मूर्ति, पायल, अजमेर ढिलोन नाम से हैं, मोनिका हैं, तानिया देव नाम से हैं, सुषमा देवी नाम से हैं। इन्होंने अपना नाम बताया था, मैं भूल गया, सॉरी। एंड विक्की हैं, भगत सिंह नाम से हैं, पूजा सिलान नाम से हैं, रोहित। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल्स में क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे। तो वेरी गुड बच्चों, आपके लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चन के आंसर किए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 4 क्वेश्चन के आंसर किए, 5 के आंसर किए, ठीक है। तो वेरी गुड एवरीवन, इसी तरीके से आपको हर क्लास में क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। तो वो बच्चे ध्यान दें जिसमें इनका नाम नहीं है, जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, वो बच्चे ध्यान दें, आपको भी आंसर करना है, ठीक है। चलिए दीजिए आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसमें अभी क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं उसमें से उनमें 5 बच्चों के आंसर अभी नहीं आए हैं, तो उन 5 बच्चों के लिए लास्ट 10 सेकंड है। चलिए, अगर आप पोल में आंसर नहीं करेंगे तो समझा जाएगा कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस 0 गिनी जाएगी, इसलिए सबको आंसर करना है। लास्ट 5 सेकंड्स, जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया, 5 बच्चे ऐसे हैं, ओके। चलिए 5 4 3 2 1, ओके। तो ऑलमोस्ट 65% बच्चों का आंसर सही है। इसमें हमें क्या बताना था, पहली 5 सम और पूर्ण संख्याएं। पहली बात तो सम संख्या कौन सी होती है ये बताओ, सम संख्या कौन सी होती है? 0 2 4 6 8 10 12, ये सब सम संख्याएं होती हैं, यस, ओके। तो जो बच्चे ए आंसर दे रहे हैं उनका आंसर सही है। जो संदीप वर्मा नाम से हैं, आप पोल में आंसर नहीं करते हैं क्या? पिछली क्लास में आपका एक भी आंसर नहीं है पोल में। सभी को पोल में आंसर करना है, और मैं एक एक बच्चे को पर ध्यान देता हूं कि कौन बच्चा पोल में आंसर कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूर्ण संख्या है। इसमें सम कौन कौन सी हैं? सम मैंने ऊपर लिखी है, वो छांट लो। तो ये एक सम संख्या है, ये एक सम संख्या है, ये एक सम संख्या है, ये है और ये है। तो कितनी होगी? 5 हो गई ना पूरी, 1 2 3 4 5। तो पहली 5 सम और पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? 0 2 4 6 और 8। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सबको क्लियर है? हमें ऐसी संख्या देखनी थी जो सम भी हो और पूर्ण भी हो। तो 0 है एक, तो 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। 5 हमें बतानी थी, तो 8 पर हम रुक जाएंगे। सबको क्लियर है ये? क्रिश, पिछले क्लास में आपका भी एक भी आंसर नहीं है पोल में, ओके। तो सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। क्रिश का भी एक भी आंसर नहीं है, एंड अभी एक बच्चे का नाम और मैंने लिया था। सब आप सभी को पोल में आंसर करना है, ठीक है। हो सकता है आपने पिछली क्लास अटेंड ना की हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो सभी लोगों को पोल में आंसर करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओके। सबको क्लियर है? सभी लोग यस टाइप कर दो, सभी लोग यस टाइप कर दो, सबको क्लियर है तो। साइन आंसर किया आपने पोल में इस बार? जिन बच्चों ने इस बार पोल में आंसर किया वो लोग यस टाइप करो। जिन बच्चों ने इस बार पोल में आंसर किया वो लोग यस टाइप करो, ठीक है, वेरी गुड। सभी को आंसर करना है, ओके। चलिए, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का नाम देख ही लूंगा, बता दूंगा कि कौन कौन बच्चे आंसर करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पूर्णांक के बारे में। हालांकि हमने पिछली क्लास में पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था, ओके सौरभ, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, हमें पता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। एक मिनट, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। जब हम इसमें एक 0 मिला देते हैं तो ये संख्याएं क्या हो जाती है? पूर्ण, ठीक है। ये संख्याएं अब क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं। और जब हम इसमें ऋणात्मक संख्याओं को मिला दें, जैसे -1 -2 -3 -4, और ये ऐसे चलती रहेंगी, तो इस पूरे संग्रह को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। समझ में आया? अगर ऋणात्मक संख्याएं
जीरो और धनात्मक संख्याएं, तीन चीजें होती हैं पूर्णांक में। तीन चीजें होती है, पहली चीज होती है ऋणात्मक संख्या, दूसरी चीज होती है जीरो, तीसरी चीज होती है धनात्मक संख्या। सभी लोग मेरे शब्दों को ध्यान से सुनेंगे। पूर्णांक जो है तीन चीजों से मिलकर बना है, किस किस से? ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्या। जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाएं, अगर ये तीनों चीजें आपकी आंखों के सामने एक साथ आ जाए तो आप बोल दो कि ये पूर्णांक है। सबको क्लियर है? मेरे इस लाइन को ध्यान से सुनना है, क्योंकि एक क्वेश्चन है ऐसा सेम, उस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है। तो जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। जब ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्या, ये तीन चीज एक साथ आपकी आंखों के सामने आ जाएं तो आप बोलोगे कि ये पूर्णांक है। जैसे अगर मैं कहूं -2, -5, 0, 20, 25, ये देखो यहां पर ऋणात्मक संख्या भी है, जीरो भी है और धनात्मक संख्या भी है। आपकी आंखों के सामने जैसे ही आ जाए तीनों चीज एक साथ, तो आप बोलोगे ये किसका संग्रह है? ये किसका संग्रह है? पूर्णांक का। किसका संग्रह है? ये पूर्णांक का। क्लियर है ये चीज सबको? एक बार सभी लोग यस टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में। तीन चीजें मैंने बताई, ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्या। जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। बस इतना ध्यान रखो, तीन चीजों से मिलकर बनता है पूर्णांक, ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक। ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक? पूर्णांक में किसी को कोई डाउट? तो पूर्णांक किन तीन चीजों से मिलकर बना है? ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और प्राकृतिक संख्या बोल दो या धनात्मक। प्राकृतिक संख्या धनात्मक ही होती है। प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये धनात्मक ही होती हैं ये भी। तो या तो आप प्राकृतिक संख्या बोल दो या धनात्मक संख्या बोल दो, जो आपको ठीक लगे। इन तीनों का एक साथ मिलाने पर क्या बन जाता है? पूर्णांक या इंटीजर्स बन जाता है। बताओ, सभी लोग बता दो। यस, वेरी गुड सौरभ। तो ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक, इसको बस अपने माइंड में ना एकदम रट्टा मार लो इसका। ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक, ये तीनों एक जगह आ गए तो क्या बन गया? पूर्णांक, इंटीजर्स। आगे चले। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना आपको, क्योंकि मैं जो शब्द बोलता हूँ ना, वो मैं वही शब्द बोलता हूँ जो आपके पोल में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं जो उनसे रिलेटेड हो। ऐसे ही शब्द मैं ध्यान से बोलता हूँ कि आप पोल का क्वेश्चन आराम से कर सकें। चलिए, अब इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? कैपिटल जेड से। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल जेड से। ओके, तो कैपिटल जेड से इसको प्रदर्शित किया जाता है। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से करते थे, यानी प्राकृतिक संख्याओं को एन से करते थे, पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से करते थे, और इनको प्रदर्शित करते हैं जेड से। ठीक है, जेड। चलिए आगे चलते हैं। तो जेड में क्या क्या आ गए? सारी ऋणात्मक संख्या आ गई, जीरो आ गया और धनात्मक संख्या आ गई। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। जरूरी नहीं है सारे ही आए। अगर मान लो आपके पास एक बैग है, एक बैग है आपके पास, उस बैग में दो संख्याएं तो ऐसी हैं जो ऋणात्मक हैं, एक जीरो है, और दो संख्याएं ऐसी है जो धनात्मक है, तो वो बैग किसका होगा? पूर्णांक का। अगर आपके बैग में दो संख्याएं ऐसी है जो ऋणात्मक है, एक जीरो है और दो धनात्मक है, पांच संख्याएं हैं टोटल, पांच में से दो कैसी है? ऋणात्मक, एक है जीरो और एक दो है धनात्मक, तो ये बैग किसका है? पूर्णांकों का। ये बैग किसका है? पूर्णांकों का। क्लियर है सभी को? सभी लोगों को क्लियर है? तो एक बार प्लीज आप यस टाइप कर दो, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये जो संख्याएं हैं ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। 1, 2, 3, 4, ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। इनमें जब हमने जीरो मिलाया तो ये क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई। जब इनमें हमने क्या मिलाई? नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्याएं मिलाई, तो ये क्या बन गए? पूर्णांक बन गए। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे चले। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर सबको आंसर करना है क्वेश्चन का। बता दो, सबको क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, जल्दी पूछो कोई डाउट किसी को। चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णांक है। ठीक है, तो पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ध्यान करो, पूर्णांक की परिभाषा मैंने क्या बताई थी। चलिए बताइए, कौन सी संख्या पूर्णांक है? पूर्णांकों में क्या क्या आते हैं? वेरी गुड, दो तीन बच्चों का आंसर आया, सबका सही है, वेरी गुड। चलिए सभी लोग आंसर दें, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। वेरी गुड, अब तक सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड बच्चों। चलिए 20 सेकंड है,
जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर दें, सोचे समझें फिर आंसर दो। ओके, सॉरी। ओके, आधे लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर दें। 15 सेकंड। 6-7 लोगों का आंसर अभी नहीं आया। बच्चों बार बार बोल रहा हूँ ना, आंसर सबको करना है पोल में। सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। अगर कोई बच्चा पोल में आंसर नहीं करता है तो परफॉर्मेंस जीरो है, जीरो उसकी। इसका मतलब वो बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है। आपको क्लास में ध्यान देना है, जो चीजें पढ़ाई जा रही है। अब जैसे मैंने अभी पूर्णांक पढ़ाया, उसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो आप क्वेश्चन भी कर दोगे, जैसा मैक्सिमम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो अभी भी क्लास में 3 बच्चे ऐसे हैं, क्लास में 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं आया। उनके लिए 10 सेकंड है। 3 बच्चे ऐसे हैं क्लास में जिन्होंने आंसर नहीं किया है। लास्ट 10 सेकंड, वो 3 बच्चे भी जल्दी से आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड और हैं, बाकी 3 बच्चे आंसर करें, फिर मैं फोन बंद कर दूँ। 5, 4, 3, 2, 1। ओके बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ आंसर सबको करना है, लेकिन अभी भी यस एक आंसर हो रहा है, लेकिन 2 बच्चों ने आंसर अभी भी नहीं किया है। तो ये बहुत गलत बात है उन 2 बच्चों की जो आंसर नहीं कर रहे हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको आंसर करना है, ठीक है। ओके, चलो तो पूर्णांक बताना है। पूर्णांक मैंने क्या बताया था, पूर्णांक में क्या कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो। ये 3 संख्याएं होती है पूर्णांक में। अब देखो, इसमें देखो 1/2 तो आता ही नहीं पूर्णांक में। 1/2 लिखा हुआ है, ये पूर्णांक में आता है क्या? नहीं आता। तो ये गलत है। 1.3 दशमलव वाली संख्या भी नहीं आती पूर्णांकों में। देखो, बटे वाली संख्या भी नहीं आती, दशमलव वाली संख्या भी नहीं आती, तो ये भी गलत है। इसके बाद है ये √3, स्क्वायर √3 वाली संख्याएं भी नहीं आती पूर्णांक में, तो ये भी गलत है। तो -1 बचा। ये कैसी संख्या है? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक संख्या तो आती है पूर्णांक में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, -1, जो कि मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया था। 2-4 बच्चों का आंसर गलत था। तो समझ में आया सबको? जिन बच्चों ने गलत आंसर किया था पूछ लो दोबारा, अगर कोई डाउट हो तो। ओके, तो इसका सही आंसर है -1, -1, ए ऑप्शन। चलिए, इस क्वेश्चन को करिए, ध्यान से करना इसको। जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर देगा, मैं समझ जाऊंगा उसने क्लास बहुत अच्छे से देखी है। आपको ऐसी संख्या बतानी है। देखो, जितनी भी क्लासेस को मैंने अभी तक पढ़ाया है, मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। इस क्वेश्चन में आपको ऐसी संख्या बतानी है जो पूर्ण है और पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। सबसे पहले लिख लो कॉपी में, पूर्ण संख्या कौन सी है, प्राकृतिक कौन सी है, पूर्णांक कौन सी है। फिर उनमें ढूंढो ऐसी संख्या जो पूर्ण है, पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। चलो, वेरी गुड। देखते हैं इस क्लास में कितने बच्चे, बाकी क्लासेस मैंने लिया तो उनमें आधे से ज्यादा बच्चों ने गलत आंसर किया। देखते हैं इस क्लास में कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं। ओके, आपके पास मैं 30 सेकंड देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। ध्यान से करो बस। 50-50 चल रहा है अभी तो। 50% लोगों का आंसर सही है, 50% का गलत। ध्यान से करो, पहले लिख लो कॉपी में पूर्ण संख्या कौन सी है, पूर्णांक कौन सी है, प्राकृतिक कौन सी है। आपको आंसर मिल जाएगा आपका। ऐसी संख्या ढूंढनी है जो पूर्ण में आती है, पूर्णांक में आती है लेकिन प्राकृतिक में नहीं आती। सिंपल भाषा में अगर बताऊं, ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है जो पूर्ण में आती है, पूर्णांक में आती है लेकिन प्राकृतिक में नहीं आती। लिस्ट बना लो पहले। चलो ठीक है, बाकी लोग भी आंसर दें। 5-6 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी आंसर दें। 50-50 चल रहा है अभी। 50% लोगों का आंसर सही है, 50% का गलत है। ओके, ठीक है, दीजिए बाकी लोग भी आंसर।
3 बच्चे और हैं ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो 3 लोग आंसर दे, 10 सेकंड है आपके पास। अभी तक 50-50 है। आधे लोगों ने सही आंसर दिया, आधे लोगों ने गलत आंसर दिया। ओके, 5, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो देखो बच्चों, काफी लोगों ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है। देखो ध्यान से देखना सभी बच्चे, मैंने आपसे कहा था, यस, चैट में तो आप सभी लोग सही बता देते हो, वहां पे गलत क्यों देते हो? चैट में तो भी कॉपी कर करके लिख देते हैं ना बच्चे। चैट में सब सही बता रहे हैं, लेकिन पोल में मैं 50% से ज्यादा लोगों ने गलत आंसर किया है। ठीक है, तो पहले लिख लो, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये प्राकृतिक हो गई। इसके बाद पूर्णांक कौन से होते हैं? ऐसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब आप ध्यान से देखो, बेटा ये देख ले सब्जी की रोटी खा भाई। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखें प्लीज। यस मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज अपना माइक बंद रखें। देखो, इसमें ध्यान से देखो, ऐसी संख्या ढूंढनी है आपको जो पूर्ण है, पूर्णांक है, लेकिन प्राकृतिक नहीं है। ध्यान से देखो, 0 ऐसी संख्या है जो पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक नहीं है। बताओ, क्लियर है? 0 ऐसी संख्या है जो पूर्ण है, पूर्णांक है, लेकिन प्राकृतिक नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? डी। सबको क्लियर है ये चीज? हमें ऐसी संख्या बतानी थी जो पूर्ण हो, पूर्णांक हो, लेकिन प्राकृतिक ना हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 0। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया, और इस क्वेश्चन में आधे से ज्यादा लोगों ने गलत आंसर दिया। तो बताओ, सबको क्लियर है कि 0 कैसे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 0। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सभी लोग ध्यान से जवाब देना, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया था। तानिया, बस एक बार, तानिया नाम से जो है, बस एक बार आप लिखो आंसर, बार बार चैट में आंसर मत लिखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है, उस क्वेश्चन के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो इस क्वेश्चन को आप सही करना। क्वेश्चन है ये, इसमें बताना है कि नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह क्या है। ठीक है, और पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा था। मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपकी आंखों के सामने ये संख्याएं हैं, तो आप उनको क्या बोलो? तो ये एक बैग है, इसमें कुछ संख्याएं हैं। ठीक है, ये बैग है, इसमें कुछ संख्याएं हैं, माइनस की है यानी ऋणात्मक है, 0 है और धनात्मक है। तो आपको बताना है कि ये जो पूरा संग्रह है ये क्या है। तो जिसका डर था वही हुआ, सभी लोग गलत आंसर कर रहे हो, बस एक एक बच्चे का सही आंसर आया है, बाकी सब गलत कर गए। और ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था, मैंने कहा भी था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि आप लोग क्लास में मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते हो, इसलिए कुछ बच्चे तो सही कर रहे हैं, लेकिन गलत भी काफी कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने क्लास में लेट ज्वाइन किया है। तो जिन बच्चों ने क्लास में लेट ज्वाइन किया है, या जो बच्चे क्लास में लेट ज्वाइन कर रहे हैं, वो बच्चे मेरी बात ध्यान से सुने कि आपको अपनी क्लास में टाइम से आना है। अगर आप बीच में क्लास में एंट्री करोगे, तो जो पढ़ाया गया है वो सब आपको पता नहीं होगा क्या पढ़ाया गया है, और क्वेश्चन के सर जी आंसर आप मेरा गलत नेट करोगे। खत्म हो गया जी, मैं नेट गलवान गया था जी। ठीक है, तो बच्चों आपको क्लास में टाइम से आना है। आपकी क्लास का टाइमिंग 7 बजे से लेकर 8 बजे तक है, तो 7 बजे आपको क्लास में आ जाना है। अगर आप लोग लेट ज्वाइन करोगे क्लास, तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो छूट जाएंगे, और फिर आप क्वेश्चन भी गलत करोगे। आंसर सभी लोगों को करना है।
जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं उनको मैं बता दूं, मैं उन बच्चों के नाम क्लास में लेता हूं जो बच्चे पोल में रेगुलर आंसर करते हैं। जो बच्चा पोल में आंसर नहीं करेगा उसकी परफॉर्मेंस जीरो मानी जाएगी, क्योंकि जो बच्चे पहले से ऐड थे क्लास में उन्होंने सबने आंसर कर दिया है। जो अभी बच्चे आए हैं उनका आंसर अभी तक नहीं आया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे क्वेश्चन में। चलिए दीजिए आंसर सभी लोग। क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं उसमें अभी 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। आंसर सभी को करना है। जो बच्चा आंसर नहीं करेगा उसकी परफॉर्मेंस जीरो मानी जाएगी, और उस केस में आपके स्कूल में आकर आपके प्रिंसिपल सर के साथ आपके बारे में बात की जाएगी कि आप क्लास में क्यों नहीं पढ़ रहे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीन बच्चे बचे हुए हैं अब क्लास में ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया। जो 3 लोग हैं वो भी आंसर करें। 40% बच्चों का आंसर सही है, और जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है क्योंकि उन्होंने मेरी क्लास शुरू से ज्वाइन नहीं की, इसलिए शायद उन्होंने आंसर भी गलत कर दिया। लास्ट 5 सेकेंड्स 3 बच्चों के लिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। वो जो 3 बच्चे हैं उनके लिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि जब आपकी आंखों के सामने ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो एक साथ आ जाएं तो उनको हम क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं, चैट में बताओ। जब आपकी आंखों के सामने ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्या तीनों एक साथ आ जाएं तो उनको क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो आप सभी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने डी ऑप्शन इसमें लगाया। तो ध्यान दें, इस बैग में कौन कौन सी संख्याएं हैं? पहले तो है -20, -1, 0 और 6, नहीं 2, 6 और 9। अब आप ध्यान से देखो, इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, जीरो भी है और धनात्मक संख्याएं भी हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। बताओ, जिन बच्चों ने गलत किया था उनको समझ आ गया? ये चीज मैंने आपको तब भी बताई थी जब मैं पूर्णांक बता रहा था, और मैंने आपसे कहा था कि ऐसा क्वेश्चन पोल में भी आएगा, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब आपकी आंखों के सामने ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक तीनों एक साथ आ जाए तो वो पूर्णांक है। पूर्णांक यही तो होते हैं, 3 चीजें होती है उसमें। मैंने बताया था ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक, इसमें भी 3 चीजें हैं। इस बैग में भी तो 3 चीजें हैं, ऋणात्मक संख्या है, जीरो है और धनात्मक संख्या है। तो इनको क्या बोलेंगे हम? पूर्णांक। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। सबको क्लियर है? हालांकि पोल में बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर किया इस क्वेश्चन का। बताओ, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सबको क्लियर है? चलो ठीक है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब एक बहुत आसान सा टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी उसको पढ़ते हैं। हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, या ऑपरेशंस ऑन नेचुरल एंड होल नंबर्स। ठीक है, तो कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं मैथ में? हमारे 4 ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, 4 ऑपरेशन होते हैं: जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। इनको रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जोड़ की। तो जोड़ को रिवाइज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताओ। 2 दोस्त हैं, आशिन और शानू। उनके पास 5, एक के पास 5 टॉफी है, एक के पास 4 टॉफी है। तो बताओ कुल कितनी टॉफियां हैं दोनों के पास? चैट में बता दो। ओके, वेरी गुड। आर्यन है, सुलेंद्र नाम से है, सुषमा नाम से है, रोहित एंड साहिल है, मोनिका है, मनीष नाम से है, पायल नाम से है, विक्की राजपूत, टुडे न्यूज, संदीप नाम से है। तो ये सब बोल रहे हैं। ओके, खुशी है, सुनैना है, क्रिश है, उमेश है, अरमान है, काजल है, सर अंकित, मुझे तान्या। ठेले वाले में डाउट है। क्या? तो ठेले वाला आपने करवाया था पिछला, उसमें डाउट है सर। पिछला कौन सा? ये जो कराया था, ये वाला? ये वाला क्या?
बोलो, इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? अरे बताओ अब, कौन सा पिछला, कौन सा, इस क्वेश्चन में यस डाउट है सर, क्या? यस। देखो, ध्यान से सुनो। जो हमारा पूर्णांक होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पूर्णांक मैंने पढ़ाया था कि जो पूर्णांक है वो कितनी चीजों से मिलकर बना है? तीन चीजों से। ठीक है, एक मिनट रुको। यस, तो जो पूर्णांक है हमारा वो तीन चीजों से मिलकर बना है। पहली है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याएं। दूसरा है शून्य या जीरो, कुछ भी बोल दो। और तीसरा है धनात्मक संख्या। जब आप इन तीन चीजों को एक साथ लिखा देख लो, ये तीन चीजों को एक साथ लिखा देखो, तो वो पूर्णांक होती है। जैसे मैं लिख दूं -10, -15, 0, 1, 5, 7। तो यहाँ पर देखो, ये ऋणात्मक संख्या हो गई, ये 0 हो गया, और ये धनात्मक संख्या हो गई। तो इसका जो संग्रह है, इसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, यानी नेगेटिव वाले नंबर 0 और पॉजिटिव वाले नंबर, ऋणात्मक संख्या 0 और धनात्मक संख्या जब एक साथ आ जाए तो वो तीनों मिलकर क्या बना देते हैं? पूर्णांक बना देते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में, इस बैग में कौन कौन सी संख्या है? एक तो है -20। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं -20। और क्या है? -1। और क्या है? 0। और क्या है? 2। और 6 और 9, ये संख्याएं हैं। तो देखो, यहाँ पर कौन कौन सी संख्या आ रही है? ये कौन सी संख्या है? ऋणात्मक। ये 0 हो गया। और ये कौन सी संख्या है? धनात्मक। तो मैंने अभी बताया, जब ये तीन चीजें एक साथ मिल जाती है तो वो पूर्णांक बनाती हैं। तो ये तीन चीजें एक साथ मिल गई ऋणात्मक, इस बैग में ऋणात्मक संख्या, 0 और धनात्मक संख्या, तो इनको मिलाकर हम इनको क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। आया समझ में? पूर्णांक होता है तीन चीजों से जो मिलकर बनता है, ऋणात्मक संख्या, 0 और धनात्मक संख्या। बताओ, आ गया समझ में? सबको क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। चले आगे। जिस बच्चे ने डाउट पूछा था उनको क्लियर है तो एक बार आप बता दो प्लीज, अगर क्लियर हो गया तो। ठीक है, तो ऑपरेशंस की बात करते हैं। जो हमारे जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये हम करने वाले थे। तो मैंने इसका आंसर पूछा था, तो आप सभी लोगों ने इसका आंसर 9 बताया था, तो सबका आंसर सही था। तो बेसिकली हमने यहाँ पर 5 और 4 को जोड़ दिया, तो 9 टॉफियां होंगी टोटल। ठीक है, तो दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां? 9। इसका आंसर बताओ चलो। 52 और 17 को जोड़कर क्या आएगा? सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताओ। सभी बच्चे चैट बॉक्स में दें आंसर। ओके, आर्यन, मोनिका एंड साहिल, अंश एंड सुषमा देवी नाम से हैं, संदीप नाम से हैं, अंकित, पायल, कृष, उमेश नाम से हैं, खुशी, रोहित, विक्की राजपूत नाम से हैं, काजल हैं, टुडे न्यूज, सुनैना है, मनीष नाम से हैं, भगत सिंह नाम से हैं, सौरभ हैं एंड तानिया है, सुरेंद्र नाम से हैं, रंजू वर्मा नाम से हैं, रोहित। इन सब ने आंसर दिया है 69। ठीक है, तो 2 और 7 को हमने जोड़ा तो क्या आया? 9। और 5 और 1 कुछ जोड़ा तो 6 आया। तो सबने आंसर इसका दे दिया है, सबको ये क्लियर होगा कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, 7 और 2 9, 5 और 1 6। चलो, इसको बताओ, इसका आंसर बताओ। हम बेसिकली रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन कर रहे हैं इन सब चीजों का। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। सभी लोग देंगे आंसर। ओके, ओके, यस। तो यहाँ पर पहले क्या जोड़ा गया? 5 और 7 को जोड़ा तो क्या आएगा? 12। और हासिल गया 1। फिर 1 और 9 को जोड़ा तो 10, और 10 और 1 को जोड़ा तो क्या आएगा? 11। तो सही आंसर क्या है? 112। 112। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। सभी लोगों ने सही आंसर दिया था चैट में। इसका आंसर बताइए क्या होगा? जल्दी बताइए सभी लोग इसका आंसर। यस, ओके। अंश 234 होगा। एक बार और जोड़ो। ठीक है, देखो
तो यहाँ पर 6 और 8 को जोड़ा तो क्या आया, 14 हासिल 1, 5 और 1 6 और 7 13 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो क्या आया 334। ठीक है, ओके खुशी, ओके, भगत सिंह नाम से हैं, रोहित हैं, ठीक है, सबने सही आंसर दिया है 334। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में, सबको क्लियर है ना। चलो, तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि जब हम, ओके विश्वास, ओके, तो हमने यहाँ से क्या सीखा, जब हम दो पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं, दो या दो से ज्यादा पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं, तो हमें कैसी संख्या मिलती है, पूर्ण या प्राकृतिक संख्या ही मिलती है। कैसे, देखो ध्यान से, 0 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या, 6 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या, इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो क्या मिला, 6, और ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या। इसी तरीके से 1 प्राकृतिक संख्या है, 4 प्राकृतिक संख्या है, 3 प्राकृतिक संख्या है और 8 प्राकृतिक संख्या है, और ये जब हमने इन सबको जोड़ा तो हमें क्या मिला, 16, ये भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसी तरीके से जब हम दो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, 4 प्राकृतिक संख्या, 6 प्राकृतिक संख्या, 8 प्राकृतिक संख्या, 10 प्राकृतिक संख्या, इनको जोड़ने पर हमें मिला 30, ये भी क्या मिली, एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब हम दो या दो से ज्यादा पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, पूर्ण या प्राकृतिक संख्या ही मिलती है। सबको क्लियर है ये लाइन जो मैंने अभी बोली? सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में अगर सबको क्लियर है तो। जब हम दो या दो से ज्यादा पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण या प्राकृतिक संख्याएं ही मिलती हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब चले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या है, हमारी सब पूर्ण या प्राकृतिक संख्याएं हैं। चलो क्वेश्चंस करते हैं पोल में। तो एक आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है पोल में। 1 मिनट, यस। तो पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से कर दो सभी लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी कर दो। इस क्वेश्चन का तो आंसर सभी को करना चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड, सभी बच्चों को आंसर करना है, कोई बच्चा ऐसा ना हो जो क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर रहा हो। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, सभी लोग क्वेश्चंस का आंसर करें। 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर अभी तक नहीं आया है, 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर अभी तक नहीं आया है, 10 सेकंड है उनके पास। इस क्वेश्चन का तो आंसर करो यार सभी लोग। अपना माइक ऑफ रखेंगे सभी लोग, माइक बंद करके रखें। चलिए लास्ट 10 सेकंड्स। 4 लोग ऐसे हैं क्लास में जो इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको आंसर करना है, अगर आप आंसर नहीं करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है। 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, 5 सेकंड और हैं उनके लिए। एक बच्चा बचा है, बस अब एक बच्चा बचा है क्लास में जिसने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो एक स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, इस आसान से क्वेश्चन का आंसर भी एक स्टूडेंट ने नहीं किया। क्या कोई क्लास में ऐसा बच्चा है जिसको पोल में आंसर करना नहीं आता? यस, वेरी गुड, सबका आंसर सही है जो चैट में आंसर लिख रहे हैं, और पोल में भी सबने सही आंसर दिया। ठीक है, तो इसमें 24 और 13 को बेसिकली जोड़ना था, तो 4 और 3 7, 2 और 1 3, तो इसका आंसर क्या आया, 37। ठीक है, कोई बच्चा क्लास में होगा जिसको पोल में आंसर करना नहीं आता? एक बच्चा कोई ऐसा है जिसको पोल में आंसर करना नहीं आता? सबको आता है, ठीक है, इसका आंसर करिए फिर। इसका आंसर भी आपको पोल में करना है, अच्छे से जोड़ना है इसको पहले। ठीक है, करिए, इसका आंसर पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 765 में 38 जोड़ना है। चलिए करिए, सभी बच्चे आंसर करें। ओके, अभी क्लास में आधे बच्चों का ही आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर करें।
सबका आंसर सही है, बस एक बच्चे का आंसर गलत हो गया है, शायद उन्होंने गलती से गलत ऑप्शन दबा दिया है। बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी जल्दी। 9 बच्चे बचे हुए हैं अभी। बार बार बोल रहा हूँ, आंसर सभी को करना है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को तो छोड़ो ही मत, आपकी ही परफॉर्मेंस अच्छी होगी उससे, क्योंकि हर हफ्ते आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज होती है कि आप कौन बच्चा पढ़ रहा है क्लास में, कौन नहीं पढ़ रहा है, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। इसलिए आप अभी से हर क्वेश्चन का आंसर देते चलिए, और आसान क्वेश्चंस को तो छोड़ो ही मत। अब ये आसान आसान क्वेश्चन है, इनको तो छोड़ो ही मत, हर बच्चा आंसर दो इसका। चलिए 3 बच्चे हो रहे हैं, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही आंसर दिया है इसका। देखो, हमें क्या करना होता है, जो बच्चे जिन बच्चों को गलत हो गया था वो देखो, हमें इकाई का अंक इकाई के अंक के साथ लिखना होता है। 765 में इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या है 5, 38 में यूनिट डिजिट क्या है 8, तो वो इसके नीचे ही आएगी। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पर 3, इनको जोड़ना है हमें। तो 5 और 8 13, हासिल 1, 6 और 1 7 और 3 10, हासिल 1 7 और 1 8। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, 803। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सबने सही दिया था आंसर, 2-3 बच्चों का गलत था। अगर आपको पूछना है इस क्वेश्चन में कुछ डाउट तो पूछ लो, जिन बच्चों का गलत हो गया था। अगर कुछ पूछना है डाउट तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल दो। चलिए ठीक है, इसका आंसर बताना है आपको, पोल में ही बताना है। चलिए दीजिए इसका आंसर। 245 में 138 जोड़ना है, ये भी बहुत आसान है। हम्म, ओके। ओके, सभी लोग आंसर करें। बार बार मैं बोल रहा हूँ, जब भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, हर क्वेश्चन पे मैं यही बोलता हूँ कि सबको आंसर करना है, सभी लोगों को। अनु चौहान नाम से जो है, आज इतना लेट कैसे क्लास ज्वाइन कर लिया आपने? सभी बच्चों को क्लास में टाइम से आना है। जो आपकी टाइमिंग है क्लास की, वो 7 बजे से 8 बजे तक होती है। 7 बजे आप सब आ जाया करिए। अगर आप बीच में क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो छूट जाएगा और आपके क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। 4 लोगों का आंसर अभी नहीं आया है, जल्दी से आंसर करो। 4 बच्चे जो बचे हुए, 10 सेकंड है आपके पास। ओके, लास्ट 5 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। 2 लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। ठीक है, तो सभी बच्चों ने सही आंसर किया था, 2-3 लोगों को छोड़कर। तो इसमें भी आपको क्या करना था, 245 में 138 जोड़ना है सिंपल। जो आप कैसे जोड़ोगे इसमें? 5 और 8 13, हासिल 1 गया, 4 और 1 5 और 3 8 और 2 और 1 3। तो इसका सही आंसर क्या है? 383, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ना इसका क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और ध्यान से सभी लोग आंसर करना। इसको एक हिंट दे देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे करो, आप मान लो कि आपको ऐसी संख्या निकालनी है जो 4 से 6 ज्यादा है। ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से 6 ज्यादा है? तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, करिए। इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत लोग गलत करते हैं, जो मैं बाकी क्लासेस में पढ़ाता हूँ। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, जो अभी तक करते आए हो वही करना है। इतना बड़ा हिंट मैंने दे दिया है, जो अभी तक करते आ रहे हो वही करना है। करो। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया? ओके, एक बच्चे का आंसर आया और उनका आंसर गलत है। हाँ, अभी 2 लोगों का आंसर सही आया है।
ठीक है, करिए सभी लोग आंसर करिए। आधे बच्चों का ही आंसर आया अभी तक क्लास में। सभी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का। 8 बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं आया। ओके, 20 सेकंड, 20 सेकंड है आपके पास, क्योंकि इस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है आपको, इसलिए मैं टाइम और ज्यादा देता हूँ। 20 सेकंड। ऑलमोस्ट आधे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया। तो कुछ करना नहीं था इसमें, वही चीज करनी थी जो हम अभी तक करते हुए आ रहे सर हैं। एक मिनट दोबारा समझाना। अब ये तो क्वेश्चन है ना आपके लिए, पहले आप इसको ट्राई तो करो, मैं समझा दूंगा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है ऐसी संख्या जो 642 से 531 ज्यादा है। आप ऐसी संख्या, ऐसा कोई क्वेश्चन मान लो अपने माइंड में, छोटी संख्या ले लो। आप मान लो वह संख्या ज्ञात करो जो 4 से 6 ज्यादा है। कैसे करोगे उस क्वेश्चन? छोटी संख्या लेकर चलो, जैसे आप उसको करोगे ऐसे ही आप इसको करोगे। कीजिए, 15 सेकंड। बहुत टाइम दिया मैंने इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को, 15 सेकंड। 10 सेकंड। 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर अभी नहीं आया। 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, 60% लोगों का आंसर सही है। और तो देख लेते हैं इसका क्या, इसमें क्या करना था हमें। इसमें देखो, मैं अगर आपसे कहूं वह संख्या बताओ, वह संख्या बताओ जो 4 से 6 ज्यादा है, तो आप इसको कैसे करोगे बताओ? 4 से 6 ज्यादा मतलब 4 मान लिया यहाँ पर है, इससे 6 ज्यादा है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई यहाँ पर होगी वो संख्या, है ना। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, तो वो संख्या क्या होगी? 10 होगी। तो मतलब बेसिकली हमने 4 में 6 को अगर हम जोड़ दे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी। यही मतलब हुआ ना इसका। अगर 4 में 6 जोड़ दे तो वो संख्या मिल जाएगी जो इससे 6 ज्यादा है। सेम आपको यहाँ करना था, 642 में 531 जोड़ दो, आपको वो संख्या मिल जाएगी जो 642 से 531 ज्यादा है। तो 642 में आपको 531 जोड़ना था। ये क्वेश्चन थोड़ा, इस क्वेश्चन ने आपको घुमा दिया, है ना। तो 2 और 1 3, करना कुछ नहीं था, जोड़ना था, लेकिन घुमा दिया थोड़ा। 4 और 3 7, 6 और 5 11, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 1113। तो 60% लोगों का आंसर सही था। जिनका गलत था उनको समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो, अगर डाउट है तो पूछ लो। इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे घटाव के बारे में, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज अब बारी आती है होमवर्क की, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।